कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में पार्ट 1 हम सिल्वर वेडिंग अध्याय 1 है आपका। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए हम कंप्लीट करेंगे, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह का आपका ये फर्स्ट पेज रहेगा किताब का, ये इस तरह का पार्ट है आपका। आपको एक बार अच्छे से पार्ट को पढ़ लेना है ताकि इसके जो भी प्रश्न हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा, यशोधर बाबू दो विभिन्न कालखंडों में जी रहे हैं, पक्ष या विपक्ष में उदाहरण सहित तर्क दीजिए। तो आपका जो प्रश्न है किस तरह का है कि यशोधर बाबू विभिन्न यानी कि अलग अलग कालखंडों यानी कि अलग अलग समय में जी रहे हैं, तो पक्ष या विपक्ष को आपको उदाहरण सहित बताना है। तो हम एक बार इसके आंसर को पढ़ेंगे, इसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपका आंसर रहेगा, सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू अपने परिवार की आधुनिक जीवन शैली से तालमेल नहीं बिठा पाते। पत्नी और बच्चे नए फैशन, खान पान और सामाजिक गतिविधियों में रम चुके हैं, जबकि यशोधर बाबू अब भी पुरानी परंपराओं और शांत जीवन को सही मानते हैं। यही सोचकर अंतर उन्हें असंगत बना देता है। आधुनिक माहौल में खुद को न ढाल पाने के कारण वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दो अलग समय में जी रहे हों। तो बहुत ही आसान और सरल है इस प्रश्न का आंसर, केवल आपको समझना है। यशोधर बाबू थे वो क्या थे, पुराने ख्यालात के थे, और उनके जो परिवार वाले थे, उनकी जो पत्नी थी, उनके जो बच्चे थे, ये सब क्या थे, आधुनिक जीवन शैली आज के ज़माने के अनुसार ये जी रहे थे। आप समझ सकते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कितने फैशन में रहते हैं। जो खाने पीने का उनका तरीका है वो भी अलग होता है, खान पीन ही उनका अलग होता है। इस तरह की जो सामाजिक गतिविधि थी उनमें यशोधर बाबू के बच्चे और उनकी पत्नी रम चुकी थी, लेकिन जो यशोधर बाबू थे वो अब भी पुरानी परंपराएं यानी कि बहुत पहले का जो समय था उसमें वो जी रहे थे और उसी को वे क्या मानते थे, सही मानते थे। यही सोच का अंतर असंगत बना देता था, यानी कि ये उनकी संगत में नहीं थे, उनसे अलग संगत इनका था, और आधुनिक माहौल में खुद को नहीं ढाल पा रहे थे वो। इस कारण से वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो दो अलग अलग समय में जी रहे हों। तो आपको ज्यादा रटना नहीं है, इतना कठिन इसका आंसर नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं कि आज का जो टाइम हमारा चल रहा है ये किस तरह का है, और जो हमारे दादा दादी के समय का जो टाइम था, जिस तरह से जीवन उनका वो जी रहे थे, उसमें और आज के समय में कितना फर्क है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सरल है इस प्रश्न का आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और आप कंप्लीट करें। अब अगला आपका एक प्रश्न यहाँ पे बनता है सही विकल्प, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपका प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक हैं। जो सिल्वर वेडिंग कहानी है इसके नायक कौन है? तो इसके जो नायक है वो यशोधर बाबू हैं, क्योंकि इस कहानी में सबसे ज्यादा किस पर चर्चा हुई है, यशोधर बाबू पर ही हुई है। इनके बारे में ही अधिकतर यहाँ पे बताया गया है, इनके व्यक्तित्व को ही बताया गया है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा यहाँ पे, यशोधर बाबू। तो अच्छे से नोट करिएगा आप सभी प्रश्न को और कंप्लीट अच्छे से करिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगले वीडियो में हम नया अध्याय कंप्लीट करेंगे, जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट